एक हमारे दोस्त की मौत हो गई। यहाँ पे सब कुछ हो सकता है, यहाँ पे सब कुछ हो सकता है। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत बारीडीह स्थित मणिपाल मेडिकल कॉलेज के सभी छात्रों ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्र छात्राएं कॉलेज के विनय कुमार और सुमित झा को हटाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल इनके गुस्से का कारण तृतीय वर्षीय छात्र दिव्यांशु पांडे की मौत बताई जा रही है। धरने पर बैठे छात्र छात्राओं ने बताया कि लचर व्यवस्था के कारण दिव्यांशु की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि यदि समय रहते दिव्यांशु को एम्बुलेंस की सुविधा मिल गई होती तो उसे बचाया जा सकता था। मालूम हो कि गुरुवार की रात दिव्यांशु पांडे ने स्लाफ्स की गोली खाकर आत्महत्या कर ली थी। उसे समय पर यदि एम्बुलेंस की सेवा मिल गई होती तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। बताया जाता है कि दिव्यांशु डिप्रेशन में था और इसी वजह से उसने आत्महत्या की। छात्र छात्राओं ने प्रबंधन के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं इस संबंध में जब प्रबंधन का पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। इधर छात्रों के आक्रोश को देखते हुए कैंपस में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। छात्र छात्राओं ने साफ कर दिया कि जब तक दोषी पदाधिकारियों को हटाया नहीं जाता उनका धरना जारी रहेगा। बताया जाता है कि सुमित झा ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट का काम देखता है और विनय कुमार प्रबंधन में उच्च पद पर आसीन है। नहीं हमको साथ में घर जाता है सर वो 3 साल से हम लोग के साथ में था। 3 साल हो गया हम लोग सबको साथ में रह रहे। फैमिली जैसा बन गया था हम लोग का। पूरे बैच में सबसे एक्टिव वही था सर। सबसे ज्यादा वो एक्टिव था सर। उसके लिए तक कोई बैच नहीं रहता। वो सबके लिए खड़ा रहता था। आज हमारा टर्न, आज हम उसके लिए खड़े हुए। आज सर वो ऐसा लगा सब कोई को खुश रखता था। हर कोई उससे बात करता था। पता ही होगा। सुमित झा रिजाइन करो। रिजाइन करो। सुमित झा रिजाइन करो। डॉक्टर विनय रिजाइन करो। सुमित झा हाजिर हो। सुमित झा हाजिर हो। सुमित झा हाजिर हो। सर अभी क्या मांगा? क्या हुआ था? पूरा मामला पता है? पूरा मामला क्या था? कहाँ होगा? सुनिए 2022 में मेरा मसल टीयर हुआ था। रात को 3 बजे दौड़ रहा था, ऑटो भी नहीं मिल रहा था। चांसलर को मेल किया था, उसके बाद एम्बुलेंस खरीदाया गया था। उसके बाद भी एम्बुलेंस नहीं यूज हो रहा है, तो क्या मतलब एम्बुलेंस नहीं? बताइए कल क्या हुआ था? कल क्या हुआ था? अभी जो हुआ मामला किनका रिजाइन का बात कर रहे हैं आप लोग? डॉक्टर विनय का, सुमित झा का रिजाइन चाहिए। क्यों बोलूं क्या है यहाँ पे? डॉक्टर विनय अथॉरिटी इंचार्ज। अच्छा, इन्होंने क्या ट्रांसपोर्ट इंचार्ज दोनों डॉक्टर के रिजाइन का मांग कर रहे हैं आप लोग? सुमित झा ट्रांसपोर्ट मैनेजर है, उसका एम्बुलेंस उसके अंडर में था। एम्बुलेंस वो नहीं करवाया और किसका रिजाइन मांगेंगे? दोनों डॉक्टर के रिजाइन का मांग कर रहे हैं। एक डॉक्टर है, सुमित झा डॉक्टर नहीं है। अच्छा, 2 एम्बुलेंस बस खड़ा है यहाँ। विनय भी रिजाइन करेगा। सुमित झा एक इधर कब तक बैठे रहिएगा आप लोग? हमारे जूनियर है, हमारी रिस्पांसिबिलिटी है। हम नहीं बैठेंगे तो कौन बैठेगा? बैच होने का क्या मतलब? अगर जूनियर के लिए खड़ा ना होगा तो बिल्कुल खड़े होंगे। कुल कितने स्टूडेंट यहाँ पर? लगा दीजिए। कुल कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे? क्या सर छात्रों ने जो आरोप लगा रहा सर, क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ सर।
हम एमटीएमसी के स्टूडेंट हैं और हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि हमारा एक दोस्त जिसको एम्बुलेंस की देरी की वजह से हॉस्पिटल पहुंचने में देरी हुई, जिसकी वजह से उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। साथ ही अगर उसको टाइम रहते बचाया जा सकता था, अगर एम्बुलेंस टाइम पे पहुंच जाती तो एम्बुलेंस 45 मिनट देरी से पहुंची और कॉलेज को बार बार पहुंची ही नहीं है। उसके बाद में लास्ट में प्राइवेट कार से ले जाया गया और इतनी देर के बाद में फिर भी प्रशासन का जो हमारे कॉलेज का प्रशासन है वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। हमारी मांगे, हमें इधर आगे गेट पे बैठ के हम लड़ रहे हैं हमारे दोस्त की, ताकि उसकी मौत जाया ना जाए। और जो हमारे शहर की स्वास्थ्य व्यवस्था में लचरता देखी जा सकती है। मैं इसके लिए बोलना चाहूँगी, जब एक मेडिकल स्टूडेंट को एम्बुलेंस नहीं मिल सकती तो फिर हम शहर की व्यवस्था के बारे में तो क्या ही बोल सकते हैं। इस अंसारी तक इस बात को कहना चाहिएगा तो कैसे कहिएगा, एक मेडिकल छात्र होने के बाद, एक मेडिकल छात्रा होने के बाद कि आप एक मेडिकल की स्टूडेंट हैं, सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, उसके कारण आपके एक दोस्त की जान चली गई। सर, लचर व्यवस्था है झारखंड सरकार की इसमें कोई व्यवस्थाएं नहीं है, इसमें हमारे कॉलेज की व्यवस्था की कमी है। हमारे अगर कॉलेज ने एम्बुलेंस दी होती तो आज वो जिंदा होता हमारे बीच में। मतलब कॉलेज की ही खामियाजा का आपको दोस्त को भुगतना पड़ा। हाँ, हमारे दोस्त की का जो मौत हुई, हम मानते हैं कि उसमें कॉलेज बहुत जिम्मेदार था। जी, अच्छा, ये स्थिति इससे पहले भी थी कि अभी कैसी है? ये स्थिति हमेशा से ऐसी रही है, बट अभी सबसे बड़ा लोगों का आंखें खुली जब हमारे दोस्त की मौत हो गई। हॉस्टल कैंपस में बीच रास्ते में पड़ा हुआ था, 40-45 मिनट कोई गाड़ी नहीं आया, कोई एम्बुलेंस नहीं आया। हम कंटिन्यूसली कॉल कर रहे थे, यहाँ पे प्रशासन से कुछ नहीं, कोई एम्बुलेंस का अरेंजमेंट नहीं हुआ। समहाउ कोई जेआर आया हुआ तो उसी टाइम उनके पास अपना प्राइवेट कार था, तो उससे हम लोग उनको लेके आए। दिस इज सिचुएशन जहाँ पे एम्बुलेंस नहीं अरेंज करवा पाए, इस वजह से शायद बच्चे भी जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि कल ऐसे ही हमने से कुछ बच्चे आए हुए थे यहीं पे कॉलेज में आके बस ऐसे ही बातचीत में लोग किए कि आज कोई बच्चा मरा है, कल कोई और मर जाएगा। आज एक बच्चा मरा है, कल कोई और मर जाएगा। तो यहाँ के जो ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजर है सुमित झा, उनका कहना है हो सकता है। तो आप लोग मतलब ऐसे यहाँ बैठे हुए हैं, आप मैनेजमेंट से बात किए? मैनेजमेंट से ही हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी मांगे है कि सबसे पहले एम्बुलेंस का अरेंजमेंट करवाया जाए। एम्बुलेंस कंपलसरीली सारे हॉस्टल्स और कॉलेज कैंपस में होना चाहिए। एम्बुलेंस का ड्राइवर जो है वो कोई और ड्यूटी करने के लिए किसी वीआईपी को छोड़ने के लिए ना जाए, वो स्पेसिफिकली सिर्फ एम्बुलेंस के लिए रहे, ताकि जब भी हमारा कभी कॉल आए और जरूरत पड़े तो एम्बुलेंस हमारे लिए अवेलेबल हो। यहाँ से अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो इसके बाद कहाँ जाएगी? भैया अभी तो यही बैठे हैं और मांग तो पूरी करवानी है। आला अधिकारियों से बात करिएगा, प्रयास जारी है, देखते हैं। टाटा मणिपाल कॉलेज टाटा से लिंकअप होके चल रही है, एक प्राइवेट संस्था है जहाँ पे बच्चों से 70 से 80 लाख रुपए का फीस वसूला जाता है और यहाँ पे बच्चों को सुविधा के नाम पे कुछ नहीं दिया जाता है। अगर कोई बच्चा डिप्रेशन में कुछ कर रहा है, अगर उसको अचानक से मेडिकल सुविधा की जरूरत पड़ी तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर बच्चे यहाँ के हॉस्टल में रह रहे हैं तो सुविधा उपलब्ध कराना यहाँ का काम है, यहाँ का मैनेजमेंट का काम है, ना कि सरकार का काम है। यही बगल में अभी हम लोगों का एमजीएम अस्पताल का नया मेडिकल कॉलेज का बनाया गया, जाके एक बार उसको भी देखिए और उसके सुविधा को भी देखिए। एनी टाइम आपका एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध है, पर इतने फीस वसूलने के बाद भी मैनेजमेंट यहाँ मौन है। बच्चे यहाँ धरना पे बैठे हैं, कोई भी मैनेजमेंट का आदमी बात करने के लिए नहीं आ रहा है। ये तो मैनेजमेंट की लापरवाही है ना, बच्चों की आवाज को दबाया जा रहा है। मेडिकल जगत का ये नुकसान है। यही सब बच्चे भविष्य में डॉक्टर बनेंगे और बड़े बड़े भारत के हर एक कोने में अपना इलाज देके लोगों की सेवा करेंगे। तो इससे क्या मैसेज जाएगा मेडिकल जगत की दुनिया में? ये तो सरासर अपमान हो रहा मेडिकल जगत का इस मैनेजमेंट के द्वारा। ऐसे कॉलेज का तो बहिष्कार होना चाहिए। अब मैनेजमेंट को अभी भी समय रहते इन बच्चों की मांगों को पूरा करना चाहिए, इनकी मांगों को सुनना चाहिए कि इनकी क्या मांगे हैं, और तब भी मैनेजमेंट मौन होकर अंदर बैठा हुआ है। धन्यवाद।